आज इंदौर के अभिभावक कला समाज स्थित स्टेट प्रेस क्लब में एक पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक का नाम दिया गया संगीत का सफर। इसके लेखक पंडित मोहन शर्मा का इस अवसर पर अभिवादन और सम्मान भी किया गया। आज इंदौर के अभिनव कला समाज स्थित स्टेट प्रेस क्लब में एक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसका शीर्षक था संगीत का सफर का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस पुस्तक के लेखक पंडित मोहन शर्मा का अभिवादन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी और महामंडलेश्वर श्री दादू महाराज गजासीन धाम और इंदौर स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खरीवाल, इंदौर की भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष सोना मल्होत्रा के साथ इंडिया आइडल कॉन्सर्ट के गायक राजदीप मल्होत्रा और उनकी पुत्री नेहा शर्मा भी शामिल रहीं। वहीं निधि शर्मा, अंशुलाचार्य, सर्वेश शर्मा, श्रीमती विमला, अजीत कुमार कलसीवाल और कलसीवाल काला फाउंडेशन, यहाँ सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। की भी जानकारी रहती, उसे मालूम रहता है, इसलिए ये बात हमारे ऊपर की यदि कुछ घात होता है तो वो ले लेते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि परिवार के ऊपर की घात हमारे घर के जो श्वान है वह ले लेते हैं और वह उसके ऊपर से अपने ऊपर लेकर वह शांत हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो श्वान इस प्रकार की चीज़ें भी करता है, तो वाकई प्राणी संगीत का जानते और हम लोग भी संगीत के बगैर कैसे चल पाते हैं। आजकल तो मोहन शर्मा जी जैसे लोगों को तो अलग बात हो गई। आजकल तो हर कोई बाथरूम के अंदर खुद ही सिंगर बन गया है, बाथरूम सिंगर बन गए हैं और उसके बाद 6-7 दिन के अंदर मेरी रील बाहर निकल जाना चाहिए। यह हालत हो गई कि वो कराओके के ऊपर सामने नाम तो आता रहता है, गाने के बोल भी आते रहते हैं, आपको तो पढ़ना है। आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सामने जो बैठे वो भी वही वाले लोग हैं, इसलिए कोई कुछ बोलता ही नहीं है। जो मंच पर बैठे वो भी वही लोग हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो आप भी ताली बजाओगे, मैं जब पे गाऊंगा और मैं भी ताली बजाऊंगा जब आप गाएंगे। तो सुर की आजकल जरूरत ही नहीं, जहाँ पर बरसों तक सिर्फ सा के ऊपर छोड़ दिया जाता था। सा सिखाया, साल भर क्या हो गया, सुबह बोले सा सिखाया, साल भर हो गया, बोले आगे जब गुरु महाराज सिखाएंगे, जब इच्छा होगी जब। तो वो वाली चीज और आज की कलयुग के अंदर कितनी बड़ी बात हो गई। 6 दिन के अंदर आजकल तो म्यूजिक सीखना चाहता है व्यक्ति, और सीखने के बाद ऊपर पहुंचाना चाहता है कि फटाफट मैं तो हो गया, गायक बन गया। नहीं साहब, आजकल ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है जो शुद्ध है, प्रामाणिक है। जब तक हम किसी भी चीज में पारंगत नहीं होंगे वह चीज आ ही नहीं सकती। वो रील गई, व्यक्ति को भूल गए। और जबकि आज भी देखो पुराने गाने हमको कितने याद रहते हैं। आज भी विविध भारती सुना जाता है, आकाशवाणी सुना जाता है, पुराने गीत आज भी मधुर लगते हैं। और आजकल के नए गीत चलते बहुत हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहते कि उन्होंने इतनी लाइक्स उनको मिली थी, इतने उनको फॉलो किया था लोगों ने, सब भूल जाते हैं। लेकिन पुराने गाने आज भी यदि हम गुनगुनाते और होते देखो कितने हैं। आप, मैं हूँ या आप हो, आप लोगों को और मेरे को 20 या 25 गाने से ज़्यादा नहीं याद होंगे। बस हम कहीं भी कुछ होंगे तो 20-25 गाने के अंदर ही हमारा पूरा जीवन बिता देते हैं। दुख में होंगे तो उनमें से कोई गाना याद आ जाएगा, खुशी होगी तो उनमें से कोई गाना याद आ जाएगा, कहीं पहाड़ी पर चढ़ रहे होंगे तो उनमें से कोई एक गाना याद आ जाएगा, बच्चे के साथ खेल रहे होंगे तो उनमें से एक आध गाना याद आएगा। इससे ज़्यादा गाने याद रहते नहीं, लेकिन होता वही कि जीवन में शुरू से लेकर आखिर तक वही गीत। तो मैं तो मोहन शर्मा जी को यही शनिदेव की तरफ से आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु होवे और इसी प्रकार से संगीत की सेवा करते रहें। और बहुत अच्छी बात है कि आपकी बिटिया ने भी संगीत को अपनाया है और वह इसी क्षेत्र में आगे बढ़। एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण काम हुआ है पुस्तक का विमोचन। हाँ, ये संगीत का सफ़र जो षष्ठी का निर्माण हुआ है, और जो षष्ठी का निर्माण हुआ है उसके साथ साथ जिस तरह से संगीत का आगमन हुआ है, जिस तरह से उन्होंने मोहन शर्मा जी ने बताया है कि जब सूर्य एक प्रकट हुआ था धरती पे, एक विस्फोट हुआ था, एक नाग आया था, नाद, तो उस नाद से ओम का ध्वनि का सृजन हुआ। ओम, इसमें 3 शब्द बताए गए हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति का आगमन हुआ है। तो इसी तरह से संगीत का सफ़र जो है उन्होंने किताब में विमोचन कर उन्होंने ये बताया गया है कि षष्ठी में संगीत किस तरह से एक मुख्य रूप में आया है, और संगीत के द्वारा किस तरह से जितने भी रोग हैं उनसे भी एक लड़ाई कर एक अच्छा तरीके से, मतलब रोगों की भी मुक्ति हुई है और अच्छे से, मतलब संगीत में अच्छा काम कर सके। आपका सोना मल्होत्रा, मंडल।
मैं सबसे पहले तो हमारे गुरु और कम पिता समान श्री मोहन शर्मा जी को बधाइयाँ देना चाहूँगा। और आज जीवन का बहुत बड़ा मुझे लगता है उनका काम हुआ है, और म्यूज़िक की उनकी जो जर्नी थी उस बारे में उन्होंने पूरा अपनी जीवनी के बारे में आज बताया है। तो मैं समझता हूँ सारे शहर भर के और देश भर के लोग जिनको ये किताब मिलेगी वो सब बड़े खुश होंगे इस किताब को देखकर पढ़कर। सर, इसमें स्लोगन दिया गया है दृष्टि के आराम से जी, आज तक का क्या मकसद है? मकसद ये है कि जीवन में हम म्यूज़िक को किस तरह से लेते आए हैं। म्यूज़िक क्योंकि एक विद्या के समान है, एक सरस्वती माँ का हम सभी को आशीर्वाद है। और क्योंकि श्री मोहन शर्मा जी एक पंडित के रूप में, साथ में एक गुरु के रूप में जीवन उन्होंने पूरा म्यूज़िक में अपना डेडिकेट किया है। तो उसी विषय को लेते हुए, उनकी जीवनी को देखते हुए, म्यूज़िक की जीवनी को देखते हुए, और लोग और ज़िंदा दिल बने, पॉजिटिव बने, उसी को लेके उन्होंने किताब का विमोचन किया। सर, अभी एक बच्चा हमने देखा है जो गाना गा रहा था, उसको बोलते नहीं आता, म्यूजिक पद्धति से उसको बोलना सिखाया। क्या इसका क्या मतलब रहा? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम जीवन में मेडिटेशन करते हैं, तो म्यूज़िक एक मेडिटेशन है, तो उसको म्यूज़िक की थेरेपी से मोहन शर्मा जी ने इस तरह से किया कि जो व्यक्ति, आप देखिए कि जो बच्चा बोल नहीं पाता था, वो बच्चा आपने देखा होगा लाइव आज किस तरह से उस बच्चे ने गाया है। तो एक सरस्वती माँ का आशीर्वाद ही समझिए आप, जो आज मोहन जी के रूप में है। कितने दिन की मेहनत पे ये बच्चे ने गाना शुरू कर दिया था? लगभग समय तो देखिए लगता है लगभग 2 साल की मेहनत तो लगी है, लेकिन 2 साल की मेहनत के बाद आज ये दिन आया कि वो बच्चा लगभग बोलने लगा है और साथ में आज इतना अच्छा गायन करने लगा है। तो हमारी तौर से शुभकामनाएं उस बच्चे को। आपका राजदीप मल्होत्रा।